वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो दो प्रकार के क्वांटिटी होते हैं जिंदगी में, है कि नहीं? कौन सा? वेक्टर और स्केलर। ठीक है, इस स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? इसमें नहीं हो, वेक्टर में और दोनों। ठीक है ना? यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे दिया है करंट का। क्या दे दिया है? करंट का। करंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? नहीं, करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि I1 प्लस I2, यहाँ पे देखिए थीटा है ना, तो कायदे से होना चाहिए था √I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस थीटा, लेकिन ये तो सीधा I इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाता है। क्लियर है क्या? जनरल पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर, हाँ टेंसर। तो टेंसर होता है ना कि कभी कभी तो वो डिपेंड करता है किस कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं। ठीक है ना? तो जहाँ पे आएगा कॉन्टेक्स्ट हम बता देंगे। ठीक है, टेंसर में होता है कभी कभी वो जो है ना थोड़ा सा वेक्टर प्रॉपर्टी भी इसका कभी कभी होता है। जैसे कि एग्जांपल हम बताते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाता है एक करंट कैरिंग वायर पे, क्या होता है? फॉर्मूला बोलिए। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर IL क्रॉस बी, IDL क्रॉस बी, IL क्रॉस बी। उसमें L क्या है? लेंथ। ठीक है ना? करंट अगर इधर जा रहा है तो L का वेक्टर इधर हो गया, करंट इधर जा रहा है तो L का वेक्टर इधर हो गया। बेसिकली करंट के ऊपर डिपेंडेंट है L एज वेक्टर, लेकिन करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट का कभी कभी जो है करंट कभी कभी वेक्टर के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, मतलब कि हेल्प करने के लिए। तो वो हो गया, इसीलिए उसको जो है टेंसर जो है मतलब कि थोड़ा सा डायनेमिक है। ठीक है ना? 100% स्केलर भी नहीं बोल सकते और 100% वेक्टर नहीं है। जनरल पॉइंट रिगार्डिंग वेक्टर। ठीक है, वेक्टर नोटेशन तो एरो से होता है भैया। ठीक है ना? और जो है लेंथ जो है मैग्नीट्यूड देगा, थीटा जो है डायरेक्शन देगा। ठीक है, वेक्टर का एक टेल होता है और एक हेड होता है। टेल से हेड जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड हो गया, टेल से हेड जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होगी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स थीटा होता है। ठीक है ना? थीटा वो क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर थीटा क्या है? टेल, दोनों टेल को मिलाइए तब फिर वो एंगल जो होगा, जो छोटा एंगल होगा वो होगा थीटा। क्लियर है क्या? दोनों टेल को मिलाना पड़ेगा। क्लियर है क्या? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर है, ठीक है ना, मानिए कि ये है 60 डिग्री, कितना है? ये है 60 डिग्री, तो ये 60 हो गया और ये कितना हो गया? 300। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल क्या है? 60 डिग्री। ठीक है ना? लेकिन वही बी अगर हम यहां से यहां लेके चल गए तो 60 डिग्री, अब ए और बी के बीच में 120 हो गया और इधर हो गया 240। आगे समझ में? तो गलत हो गया ना, 60 डिग्री है ना, तो दोनों का टेल को मिलाइएगा तब। आगे समझ में? दोनों के टेल को मिलाइए और जो छोटू एंगल है वो होगा, दिख रहे हैं? नोट इजिकल थीटा है ना, 0 से 180 के बीच में होना चाहिए। काइंड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 होगा, जीरो वेक्टर नल वेक्टर मैग्नीट्यूड 0 होगा, इक्वल वेक्टर दोनों सेम होगा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, पैरेलल वेक्टर मैग्नीट्यूड का जरूरत नहीं है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एंटी पैरेलल डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। निगेटिव मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन उल्टा होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। कंकरेंट वेक्टर या फिर को इनिशियल वेक्टर, सब सारा वेक्टर जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा। ये तो को इनिशियल हो गया ना। ठीक है, कंकरेंट वेक्टर एक्चुअली क्या होता है कि एक है ना, वेक्टर्स डोंट चेंज व्हेन दे आर ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ, इन दैट सेंस। ठीक है, ठीक है, कंकरेंट वेक्टर मतलब कि पॉइंट है कि एक जगह मिल रहा है। को प्लेनर वेक्टर एक प्लेन में है। ठीक है, ये 3i + 4j, ठीक है ना, और √3i कैप -4πj कैप, के का कोई कंपोनेंट ही नहीं है भैया, प्लेन में।
ऑर्थोगोनल मतलब कि 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल अगर दो वेक्टर को प्रूव करना है तो क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, 0 निकलेगा। ठीक है, वैसे डॉट प्रोडक्ट तो आगे आएगा लेकिन आपको समझ में आता होगा। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ स्केलर वेक्टर्स बाय स्केलर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ऑर्थोगोनल है तो अगर हम लोग डॉट करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, क्रॉस करेंगे तो साइन थीटा 1, क्रॉस करेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड जो है जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब से होगा। क्लियर है क्या। दो वेक्टर के बीच में अगर हमको एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी की, अच्छा ठीक है वो आगे पढ़ लेंगे, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर, खाली मैग्नीट्यूड जो है अदला बदली होगा, मैग्नीट्यूड केवल चेंज होगा, डायरेक्शन वही रहेगा, एग्जांपल सब दिया हुआ है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना, ए बी ये सब है, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ है, क्लियर है क्या। एडिशन, एक मिनट पढ़ाए कहाँ है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ये ए है ये बी है, दोनों जो है कोई थीटा एंगल पे है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो बी का जो टेल है ए के हेड पे रख दीजिए और बी यहां ड्रॉ कर दीजिए। तो ये अब ए का टेल को बी का हेड से ड्रॉ जोड़ दीजिए, तो ये हो गया ए प्लस बी। क्लियर है क्या। अब इसका आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना है, डायरेक्शन भी निकालना है ए प्लस बी का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये बी है और ये जो है थीटा एंगल पे था, तो ये भी हो गया थीटा एंगल पे। ये है बी, तो बी का इधर कंपोनेंट हो गया बी कॉस थीटा, इधर कंपोनेंट हो गया बी साइन थीटा। ये जो ये हो गया हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का, तो ये ट्रायंगल का बेस हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा और इधर हो गया बी साइन थीटा। तो रूट ओवर, अब कर लीजिए, आइए देख लेते हैं। हो गया, ये हो गया ए, ये था बी, तो इधर हो गया बी कॉस थीटा, इधर हो गया बी, ये हो गया ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर क्योंकि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा 1 हो जाता है। अगर समझ में मैग्नीट्यूड, और ये जो एंगल है ये कर लो, tan फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाय, क्लियर है क्या, ठीक है समझ में आ गया। ट्रायंगल लॉ ए बी, जो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज थर्ड साइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम का दो साइड हो गया और जो डायगोनल हो गया वो हो गया रिजल्टेंट। क्लियर है क्या, दोनों लॉ अगर देखा जाए ध्यान से एक के है, बहुत सेम। सब्ट्रैक्शन उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। तो जब ए बी था तो बी को उल्टा कीजिए तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा ना कर देते हैं। ये हो गया ए, अब बी को हम लोग उल्टा कर दिए, ठीक है ना। तो बी तो पहले ऐसे था, ये था थीटा, अब ये हो गया थीटा। तो अब इधर से इधर हो गया बी, देखिए ध्यान से, ये हो गया बी कॉस थीटा, ये हो गया बी साइन थीटा। तो अब मेरा तो ये हो गया ना, ये हो गया ए वेक्टर, ये हो गया माइनस बी वेक्टर, ये हो गया ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया ए माइनस बी कॉस थीटा और ये है बी साइन थीटा। तो ये हो जाएगा रूट ओवर ए माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, tan फाइव भी निकाल लीजिए, ये हो गया फाइव, तो tan फाइव हो जाएगा बी साइन थीटा बाय माइनस ए कॉस थीटा। क्लियर है क्या, आगे बढ़ते हैं। पॉलीगॉन लॉ, ठीक है ना।
सबका टेल पे हेड देते रहिए देते रहिए देते रहिए, लास्ट में जोड़ दीजिए। ए के हेड पे बी का टेल दीजिए, फिर बी के हेड पे सी का टेल दीजिए, और लास्ट में इसका टेल और इसका हेड जोड़ दीजिए। क्लियर है क्या? कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, क्लियर है क्या? लेकिन 3D में जब हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा, ठीक है? अरे समझ में? और जो उसका पूरा मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा A1, जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 10k कैप, क्लियर है क्या? तो इसका मैग्नीट्यूड, पूरा का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, क्या हो गया 100, 9, 109, 134 रूट ओवर, क्लियर है क्या? ये हो गया कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5 बाय रूट ओवर 134, कॉस बीटा हो गया 3 अपॉन, और कॉस गामा हो गया माइनस 10 अपॉन रूट 134। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? तो इसको, इस 5 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस बीटा जे कैप प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस गामा के कैप। क्लियर है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, रूट 134 है, कॉस अल्फा क्या है 5 बाय रूट 134 है, कट गया 5 बचेगा, वही तो बचा है में। तो ये 5 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस अल्फा, अरे समझ में? और अल्फा बीटा और गामा क्या है, एंगल विथ एक्स वाई जेड एक्सिस। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स हो गए, पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, जोड़ दीजिए, ठीक है ना, और पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, ठीक है, जैसे कि ए बी है तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर है क्या? ए बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फिर से भाई है ना, ओ बी माइनस ओ ए, जो भी हो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खत्म ये सब खत्म हो रहा है, ठीक है, चैप्टर का भी खात्मा होने वाला है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, वेक्टर को दो प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, कौन कौन सा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को एक और नाम से बोलते हैं, इसका मतलब कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट को एक और नाम से बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, उसका प्रोडक्ट जो क्या होगा, तो उसका जो प्रोडक्ट होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए, क्या, क्लियर, समझ में आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होना चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। क्लियर है क्या? पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। क्लियर है क्या? यस और नो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो अगर ए और बी दिया हुआ है मैग्नीट्यूड और थीटा दिया हुआ है तो निकाल लीजिएगा, या फिर अगर आपको ए और बी दोनों दिया हुआ है आई जे के टर्म्स में, ठीक है ना, तो क्या कीजिएगा, ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप डॉट b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। क्लियर है क्या? उसको पूरे को डॉट जब कीजिएगा ध्यान से देखिए, आई डॉट आई 1 होगा, क्लियर है क्या, आई डॉट जे, क्यों, कॉस थीटा 0 है, क्लियर है क्या, फिर आई डॉट के भी 0 होगा, वैसे में से सब हो जाएगा। तो बेसिकली आपका एंड में क्या बचेगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, ये सब जो है ना बहुत अच्छे से फॉलो होता है, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, ये सब मॉड ए है ना, ए डॉट ए हो जाएगा मॉड ए का होल स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कैसे? क्योंकि कॉस 0, ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम ही हो गया, काम खत्म है, ठीक है ना। ए डॉट बी हो गया ए इंटू बी कॉस थीटा, या फिर ए इंटू कॉम्पोनेंट में, ठीक है, और ये हो गया, ठीक है, चलिए आई डॉट आई 1 हो गया, आई डॉट जे सब 0 हो गया। इस 7th वाला भी समझ में आ गया, a1 a2 प्लस b1 कैसे निकल रहा है, क्लियर है क्या। कॉस थीटा इज इक्वल टू ये, ठीक है ना। तो जब हम लोग को एंगल निकालना है तो थीटा करके कॉस इनवर्स करके निकालते हैं, साइन का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि साइन जो है 0 से 180 के बीच में, ठीक है, दो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स 0 से 180 के बीच में ही रहेगा ना, क्लियर है क्या। अगर हम लोग साइन ले रहे हैं तो ध्यान से देखिए, 0 से 180 के बीच में साइन जो है, जैसे कि हाफ आया, तो अब आप क्या लिखोगे, 30 डिग्री लिखोगे कि 150 डिग्री लिखोगे, कन्फ्यूजन है,
फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट दोनों में पॉजिटिव है, 0 से 180 के बीच में हो सकता है एंगल, तो कॉस थीटा लेकिन सेफ है। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, +1 से लेके -1 सारा वैल्यू ले लेता है, इसीलिए साइन थीटा भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब लेकिन कॉस थीटा को आपको चेक करने का जरूरत है नहीं, समझ में है ना, इसीलिए कॉस थीटा देते हैं, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। आगे बढ़ते हैं। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर द डॉट प्रोडक्ट इज 0, सही बात जो सही है उसको सही बोलना चाहिए, है कि। अब आ जाइए वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है ना, A क्रॉस B, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा रूल आ जाएगा, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है ना। A इधर है, B इधर है, ऐसे कीजिए, इधर निकल गया एक, क्लियर है क्या, ऐसा ना कोई दिक्कत। A ऊपर है, B इधर है, A क्रॉस B इधर हो गया, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो डायरेक्शन निकालने आ गया हम लोग को, और मैग्नीट्यूड जाएगा A B साइन थीटा, ठीक है, मॉड A मॉड B साइन थीटा। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट, A क्रॉस B इज इक्वल टू -B क्रॉस है, ठीक है ना, ये उल्टा हो जाता है, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स इज 0, क्योंकि थीटा 0 हो गया, ठीक है ना। फिर इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर वी हैव थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना। अब देखो ध्यान से, I क्रॉस J होता है -J क्रॉस I इज इक्वल टू K, ठीक है ना। अब ये सब कैसे करना पड़ेगा, सब हाथ नहीं करके निकाला है ये सब, है ना, जैसे कि I इधर है, J इधर है, I क्रॉस J तो किया इधर तो K निकला, है समझ में, तो ये आपको समझ लेना का है, ठीक है ना। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना, ये समझ में आया कि नहीं, प्लस माइनस समझ में आ रहा है, हाँ। I क्रॉस J K हो जाएगा, J क्रॉस K I हो जाएगा, K क्रॉस I J हो जाएगा, लेकिन उल्टा J क्रॉस I जा रहे हैं तो -K, I क्रॉस K जा रहे हैं तो -J, और K क्रॉस J जा रहे हैं तो -I, समझ में आ गया, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आगे बढ़ते हैं। A क्रॉस B प्लस C क्या होता है, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, कोई दिक्कत, कोई टेंशन। वेक्टर प्रोडक्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड पुट इन द डिटरमिनेंट फॉर्म, तो ऐसा हो जाएगा डिटरमिनेंट फॉर्म, ठीक है ना। अब आप बेसिकली क्या, आपको सबको क्रॉस करना है, तो 3 तिहाई 9 टर्म्स होना चाहिए, लेकिन 3 टर्म इसमें 0 हो जाता है, I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K, क्लियर है क्या। तो यहाँ पे 6 टर्म तो मिलेगा ना, इसीलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 टर्म हो जाता है, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे डिटरमिनेंट फॉर्म में भी कर सकते हैं, डिटरमिनेंट सब पढ़े होंगे मैथ्स में, ठीक है ना, उसमें भी कर सकते हैं। फाइंडिंग यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू A एंड B, ठीक है, तो A क्रॉस B कर दीजिए तो आपको कोई वेक्टर मिल गया, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर दीजिए, काम खत्म। सो दैट दिस वेक्टर इज पैरेलल, क्रॉस करो 0 होगा। लेट अ फोर्स F बी एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्री टू रोटेट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टॉर्क हो जाता है R क्रॉस F, तो कर दो, काम खत्म है, ठीक है। इंट्रोडक्टरी तो आप कर लीजिएगा, फाइनल टच पॉइंट में तो आप माहिर हैं, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, अभी सब कर लेना। ये हो गया आपका वेक्टर प्रोडक्ट। एक होता है, हाँ, इसके वेक्टर प्रोडक्ट होता है A डॉट B क्रॉस A, A डॉट B क्रॉस A, हाँ, ये जो है वॉल्यूम ऑफ ए पैरेलल पाइप देता है, इसके वेक्टर प्रोडक्ट मोस्टली नहीं होता है, लेकिन याद करने में कुछ बुराई भी नहीं, याद है, A डॉट B क्रॉस A, A डॉट B क्रॉस C, या फिर A क्रॉस B डॉट C, या फिर B डॉट C क्रॉस A, ठीक है, चलिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप, ठीक है। अब ये सब जो है थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगता है, कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्ड एग्जांपल्स कर लिया जाए क्या, लिए कर लेते हैं सॉल्ड एग्जांपल। फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर A प्लस B अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो A प्लस B कर लो, ठीक है ना, A प्लस B करोगे तो जो आया उसका खाली I कॉम्पोनेंट लिख लो, 3 हो गया, है ना, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एंड सेकेंड हो गया अलॉन्ग C, है कि नहीं, तो अलॉन्ग C, तो कोई वेक्टर है तो अलॉन्ग C क्या हो जाएगा, A cos थीटा, कोई वेक्टर A है तो इधर क्या हो जाएगा, A cos थीटा, यस और नो, A cos थीटा, और उसके बाद फिर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, क्लियर है क्या। तो यूनिट वेक्टर और C डायरेक्शन क्या हो जाएगा, I प्लस J डिवाइड बाय रूट 2, क्लियर है क्या, ये हो गया यूनिट वेक्टर। अब आपको A cos थीटा निकालना है, ठीक है ना, जो मैग्नीट्यूड है आपको A cos थीटा निकालना है ना, तो हम लोग A डॉट भी कर, A डॉट मतलब कि ये यहाँ पे R हो गया, A प्लस B को R बोल रहा है ये, ठीक है ना, तो हमको बेसिकली R cos थीटा निकालना है, ठीक है ना, R cos थीटा इंटू C कैप, ठीक है, C कैप निकल गया मेरा, R cos थीटा निकालना है, ठीक है ना,
तो आर डॉट सी करने से क्या निकलता है, मॉड आर मॉड सी कॉस थीटा डिवाइड बाय मॉड सी कर दो, तो आर कॉस थीटा निकल गया। तो आर कॉस थीटा, तो आर डॉट सी डिवाइडेड बाय मॉड सी इंटू सी कैप, वही हो गया। फाइंड द एंगल दैट द वेक्टर मेक्स विद द वाई एक्सिस, वही 3 डिवाइडेड बाय रूट 4 9 प्लस 1। ए एंड बी आर द वेक्टर्स ए बी एंड ए सी। अच्छा ए बी एंड ए सी क्या है, ए बी एंड बी सी। ए बी हो गया ए, बी सी हो गया बी। अब हमको सारा वेक्टर्स निकालना है इसके टर्म्स में, क्लियर है क्या। तो ए बी तो ए हो गया, बी सी हो गया बी, सी डी निकालना है। अच्छा डी ई क्या हो गया, डी हो गया माइनस ए और ई एफ हो गया माइनस बी, क्लियर है क्या। अच्छा बहुत अच्छे। अब हमको ई निकल गया, ये निकल गया, चार्ट निकल गया, खाली हमको सी डी निकालना है ना। अच्छा बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी। वैसे यहाँ पे तो सी डी दिखा रहा है, तो बी माइनस ए कर दिया तो वहाँ गया सी डी। बी माइनस ए ये हो गया वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, डी सी और बी के पैरेलल, इसीलिए हो गया बी माइनस ए, क्लियर है क्या। ट्रायंगल लगा लगाइएगा तो कैसे होगा, देखिए एक चीज और कर सकते हैं, ए बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, प्लस सी डी वेक्टर। आपका क्या हो गया, ए डी हो गया इजिकल टू 2b, ए डी 2b है, दिस प्लस दिस, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डी, 2b माइनस बी माइनस ए, तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी डी, क्लियर है क्या। तो ई जब निकल गया तो ई तो निकल ही जाएगा उसका उल्टा, क्लियर है क्या। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। अच्छा और ये जीरो नहीं है, विथ ए इज नॉट इक्वल टू माइनस सी, देन शो दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू के बी वेयर के इज ए स्केलर। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस सी है, ठीक है ना। तो इस बी क्रॉस सी को इधर लेके आ जाइए, तो ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी, क्लियर है क्या। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, ए क्रॉस बी अब जो है उसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ए प्लस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0, इसका मतलब ए प्लस सी पैरेलल है बी के, वही किया। तो ए प्लस सी इक्वल टू के बी कर दिया, काम खत्म है। अरे दिन में इसका पैरेलल तो ये तो कर लेने का है, ठीक है ना। फाइंड द रिजल्ट ऑफ 3 वेक्टर्स ओ ए ओ बी एंड ओ सी एज शोन इन द फिगर। ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ओ ए हो गया तो सिंपल हो गया, ये तो सिंपल है। ओ ए हो गया एक्स आई कैप, ये हो गया एक्स जे कैप, ये हो गया एक्स बाय रूट 2 आई कैप प्लस एक्स बाय रूट 2 जे कैप, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हो गया, एक्स 1 प्लस 1 बाय रूट 2 आई कैप प्लस एक्स 1 प्लस 1 बाय रूट 2 जे कैप, काम खत्म है, क्लियर है क्या। और इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो रूट कर लो दोनों का। प्रूव दैट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। अच्छा लेग्रांज आइडेंटिटी कहाँ पे है, ये लेग्रांज आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, ए क्रॉस बी क्या हो गया, ए बी साइन थीटा, तो लिख लो ए बी साइन थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये ए डॉट बी क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा,
तो काम खत्म, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। शो द वेक्टर्स ए बी एंड सी दे फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या फॉर्म कर रहा है? एक मिनट, तो पहले तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा है। तो अब देखिए ध्यान से, क्या किया है, b प्लस सी किया है तो a निकल गया। क्लियर है क्या? सो दैट द वेक्टर्स, ये तीनों b प्लस सी किया क्यों? a निकालने के लिए, मतलब कि बेसिकली प्रूव करने के लिए। तीनों अगर वेक्टर को जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद फिर आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, काम खत्म है। ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लो, रूट ए स्क्वायर कुछ तो होना, कुछ तो होगा, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि सी ही हो हाइपोटेन्यूज, दो, हाँ ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए और सी का स्क्वायर बी के स्क्वायर के बराबर हो रहा है, काम खत्म है। Let a b c unit be the unit vector. Suppose that a dot b is equal to a dot c is equal to 0, ठीक है। And the angle between b and c is pi by 6. Prove that a is equal to plus minus 2 b cross c. यूनिट वेक्टर है तीनों, a डॉट b और a डॉट c दोनों 0 है, तो b और c जो है दोनों परपेंडिकुलर है, एक है। क्लियर है क्या? और एंगल बिटवीन b एंड c क्या हो गया? पाई बाय 6। तो कुछ ऐसा है, a ऐसा है, b इधर है, c इधर है, b इधर है, c इधर है, और a ऐसा है। तो b और c दोनों परपेंडिकुलर है, लेकिन b और c के बीच में पाई बाय 6 है। क्लियर है क्या? a इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 b क्रॉस c, ये प्रूव करना है। अच्छा, तो a डॉट b एंड a डॉट c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो b प्लस c डॉट a इज इक्वल टू 0। और ये सब यूनिट वेक्टर है। अच्छा, तो सिंपल है ना, बी क्रॉस सी निकाल लो, बी क्रॉस सी निकालिए तो क्या हो जाएगा? मॉड बी मॉड सी साइन थीटा, साइन पाई बाय 6 क्या होता है? 1/2। ये जो है मल्टीप्लाई कीजिए, ये यूनिट वेक्टर है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, काम खत्म है। पार्टिकल मूव्स इन अ गिवन लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड v। अच्छा, इधर मूव रहा है एट अ सर्टेन पॉइंट, इट इज एट अ पॉइंट p ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ। अच्छा, शो दैट दी OP क्रॉस v इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ p, ठीक है ना। तो p का पोजीशन क्या है? ये देखिए o है, ये y है, ये x है, तो x y है, ये v से जा रहा है, तो इसका x प्लस वी टी कॉमा वाई यही होगा ना, ठीक है ना। x प्लस वी टी आई कैप डॉट कॉमा वाई जे कैप, ठीक है ना। अब OP क्रॉस v, इसको क्रॉस कीजिए आप आई कैप के साथ ही ना, v तो आई कैप में है, तो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। तो वी टी वाला टर्म का कोई मतलब ही नहीं है, उड़ गया वो, खाली y इंटू वी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, काम खत्म है, इंडिपेंडेंट है। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट वर्टिसेस। इधर और इधर से इक्विडिस्टेंस है कि नहीं? तो इधर a मान लो, इधर b मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट है तो a प्लस बी बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? नहीं सॉरी, ये a आई कैप है, तो ये a कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा b है, तो ये हो जाएगा a बाई 2 b बाई 2। तो क्या इक्विडिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रूव कर देंगे। क्लियर है क्या? थैंक यू वेरी मच।